इस तरह से विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाता था सचिन के साथ, उसी तरह जो है उससे पहले भी बड़े बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो है वो इंडियन क्रिकेट में एक ही है। उससे पहले ना कोई इस तरह का बॉलर आया और ना ही उसके बाद मेरे ख्याल में कोई इस तरह का लाजवाब बॉलर आ सकता है। बुमराह अगर विकेट लेता है ना, स्कोर भी नहीं खाता। अगर स्कोर हल्का सा भी लगे ना तो आपको विकेट उड़ा के रख देता है। भाई बाबर आजम का करियर वो खा सकता है। दुनिया के किसी भी बड़े बैट्समैन का करियर बुमराह खा सकता है। मैं कहता हूँ अगर दुनिया में किसी बैट्समैन ने कामयाब होना है ना, बुमराह को फेस ना करना। बुमराह जैसा बॉलर क्या लगता है कभी आ पाएगा किसी टीम में? नहीं नहीं, बुमराह एक ही है। मैं कहता हूँ जहाँ तक मेरी उम्र है, जहाँ तक मैंने जीना है, अगले 100 साल तक बुमराह जैसा बॉलर इस दुनिया में नहीं आएगा। तो इंडिया की जीत की वजह भी यही है रोहित शर्मा का यकीन और इंडियन टीम के हर बॉलर हर प्लेयर की परफॉर्मेंस और बुमराह का टैलेंट था। वो जो हार्दिक पांड्या का जादू था वो बैकबाउंड बना हुआ था। विराट कोहली का बल्ला चल गया और इंडिया T20 वर्ल्ड कप ले गया। तो जाहिर सी बात है बुमराह था तो इंडिया जीत गया, बुमराह था तो इंडिया T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया, बुमराह था तो इंडिया जो है इस टाइम जो है वो T20 की वर्ल्ड कप लेकर अपने मुल्क में जा रहा है। और बुमराह था तो बुमराह खड़ा हुआ था कि इंडिया इस टाइम सारी टीमों को 20 की 20 टीमों को हरा के T20 का चैंपियन बन गया, ICC की ट्रॉफी ले गया। 17 सालों के बाद इंडिया ने T20 की ट्रॉफी अपने घर लेके गया। बूम बूम बुमराह ने वाकई बता दिया कि मैं बूम बूम बबल गम खा कर इस तरह की बॉलिंग करता हूँ कि आगे बेशक क्लासन हो, मार्करम हो, डिकॉक हो, भाई सब फारग है। जब बुमराह सामने आता है यार 5 कदम से 15 विकेट लेना, हाय 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 हाय, कोई बुमराह से सीखे। 2016 के अंदर कोई भी बुमराह को नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी कोई बुमराह को नहीं जानता था। जसप्रीत बुमराह बूम बूम बुमराह जिसका T20 वर्ल्ड कप में टेरर रहा, मतलब जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, 8 मैचेस में 15 विकेटें और सिर्फ 4 की इकोनॉमी। क्या कहेंगे जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस पर? यार जसप्रीत बुमराह ने 8 मैचेस के अंदर 4 की इकोनॉमी से स्कोर खाया है। कौन करता है यार ये? बुमराह भाई इस कायनात का बॉलर नहीं है, इस इरा का बॉलर है। भाई बुमराह ने जो इस वर्ल्ड कप में कर दिखाया है, बुमराह ने जो टीम इंडिया के लिए कर दिखाया है ना, भाई अब हिस्ट्री उठा के देख लो, दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं है। अब भाई उसकी बॉल पे शॉट लगता ही नहीं। अफ्रीका के साथ जब साउथ अफ्रीका मैच जीत रहा था, मैंने स्कोर कार्ड खोला, बुमराह के 2 ओवर पड़े हुए, मैंने भाई आवाज लगा दी दोस्तों को, मैंने कहा भाई अफ्रीका का बाप भी आगे चेंज नहीं कर सकता। बुमराह के 2 ओवर पड़े हुए हैं, अब पीछे 5 ओवर से 2 बुमराह के थे, बुमराह ने लाके दे मारा। भाई बुमराह के पास जो स्किल्स हैं, उसकी जो बॉलिंग है, जो बुमराह की लाइन लेंथ है ना, सिखा लो। दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को ले आओ, को बुमराह से लाके सीख लो। वो क्या खाते हो यार बुमराह? मैं कहता हूँ बुमराह को जिस माँ ने पैदा किया है ना, उसको नोबेल प्राइज देना चाहिए यार। कितना टैलेंटेड बंदा है यार। मैं कहता हूँ बुमराह हर टाइम, बुमराह अगर विकेट लेता है ना, स्कोर भी नहीं खाता। अगर स्कोर हल्का सा भी लगे ना तो आपको विकेट उड़ा के रख देता है। भाई बाबर आजम का करियर वो खा सकता है। दुनिया के किसी भी बड़े बैट्समैन का करियर बुमराह खा सकता है। मैं कहता हूँ अगर दुनिया में किसी बैट्समैन ने कामयाब होना है ना, बुमराह को फेस ना करना। बुमराह जैसा बॉलर क्या लगता है कभी आ पाएगा किसी टीम में? नहीं नहीं, बुमराह एक ही है। मैं कहता हूँ जहाँ तक मेरी उम्र है, जहाँ तक मैंने जीना है, अगले 100 साल तक बुमराह जैसा बॉलर इस दुनिया में नहीं आएगा। आपको नजर नहीं आएगा यार। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के पास शाहीन आया, 1-1.5 साल बाद फ्लॉप हो गया, उसके बॉल पकड़ा गया। अमर आया 2-3 साल बाद, वो भी पकड़ा गया। और भाई ऑस्ट्रेलिया का मिचेल स्टार्क आया, वो भी 3-4 साल बाद पकड़ा गया, 5 साल बाद पकड़ा गया। और बुमराह तो अभी नहीं पकड़ा जा रहा। बुमराह तो ऐसे जैसे रोज ही नई की वैरायटी लेके आ जाता है। बुमराह के पास जो स्किल्स हैं भाई दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं कहता हूँ बुमराह अगर पाकिस्तान की बॉलिंग कामयाब करना है ना, सबको इंडिया भेजो। बुमराह से सीख के आए यार, वो सोचता क्या है, ठप्पा कहाँ लगाता है, बैट्समैन को पढ़ क्या पाता है। भाई दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन बॉलर का एक्शन पढ़ लेते हैं, बुमराह को क्यों नहीं पढ़ पाए? बुमराह सबको पढ़ दिया है यार आउटस्टैंडिंग लाजवाब परफॉर्मेंस रही है जसप्रीत बुमराह की। जिस तरह से वो इंजरी के बाद वापस आया और जिस तरह का उसने कम बैक किया, आप देखें टेस्ट क्रिकेट के अंदर पहले कम बैक किया, फिर ODI के अंदर, और अब जाकर जिस तरह उसने T20 के अंदर तबाही मचा दी है, तो उसने साबित कर दिया वो तीनों फॉर्मेट्स का जो है लाजवाब नंबर 1 बॉलर है। आप देखें इस टूर्नामेंट के अंदर जहाँ पर जो है बड़े बड़े बॉलर जो है वो 7, 8 की 9 की इकॉनमी से रन दे रहे थे, वहाँ पर जो है जसप्रीत बुमराह जो है वो 4.67 की इकॉनमी से रन दे रहा था। मुझे लग रहा था ये कोई ODI की मतलब स्टैट्स दिखा रहे हैं, लेकिन T20 के अंदर वो बंदा इतनी लाजवाब इकॉनमी के साथ रन दे रहा है। और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर जो है जसप्रीत बुमराह ने आकर फ्रंट से लीड किया और जो है अपनी टीम को जो है वो जीत दिलवाई। आप देखें साउथ अफ्रीका वाला मैच ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका ले गया था, लेकिन उसने जो है साउथ अफ्रीका के जबड़ों में हाथ डालकर मैच निकाल लिया। जिस तरह से 30 बॉलों पर 30 रन, सब यही कह रहे थे कि 98% चांस थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका के और 2% इंडिया के चांस थे। वो 2% को 100% में जो है जसप्रीत बुमराह ने कन्वर्ट करवाया और अपनी टीम को जो है चैंपियन बनवाया। जिस तरह से विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाता था सचिन के साथ, उसी तरह जो है उससे पहले भी बड़े बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो है वो इंडियन क्रिकेट में एक ही है। उससे पहले ना कोई इस तरह का बॉलर आया और ना ही उसके बाद मेरे ख्याल में कोई इस तरह का लाजवाब बॉलर आ सकता है। बिल्कुल है सर, जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की बॉलिंग लीडरशिप
लीडरशिप में कमाल की बॉलिंग कराई, उसकी वजह से मतलब बाकी बॉलर्स को भी जो है एक बूस्ट मिला। मतलब जिस तरह अर्शदीप सिंह ने उसकी लीडरशिप में बॉलिंग कराई, जिस तरह कुलदीप यादव, जिस तरह हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग करी, भी लाजवाब रही। इस मरतबा T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की बॉलिंग जो है वो फुली डोमिनेट करती रही किसी भी टीम में। और पाकिस्तान के साथ भी मैच में जो है बुमराह ने ऐसी बॉलिंग कराई कि भाई जीता हुआ मैच पाकिस्तान का वन साइडेडली जो है इंडिया को दे दिया। बिल्कुल ऐसी सर, जसप्रीत बुमराह की वजह से ही मेरे ख्याल में ये टूर्नामेंट इंडिया जीता है और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है और डिजर्व भी करता था। हमने पहली मरतबा देखा कि इंडियन टीम जो है डोमिनेट कर रही थी बॉलिंग की वजह से और मेरे ख्याल में इसी वजह से ही इंडियन टीम जो है चैंपियन बनी है। जिस तरह कहा जाता है कि बैट्समैन आपको जो है मैचेस जितवाते हैं, बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं और ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली इस वर्ल्ड कप के अंदर देखी कि जिस तरह से इंडियन बॉलर्स ने डोमिनेट किया है तो उसका रिजल्ट उनको मिला है कि वो चैंपियन भी बन चुके हैं। पिछले आप 10-12 साल देख लें, उनकी बैटिंग डोमिनेट कर रही थी हर टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन वो एंड पर जाकर मैच फाइनल या सेमीफाइनल के अंदर जाकर हार जाते थे। लेकिन इस मरतबा जिस तरह से उनकी बॉलिंग ने डोमिनेट किया है, बैटिंग ने भी उसके साथ डोमिनेट किया, तो इस मरतबा जो है कंप्लीट उनकी टीम थी और वो डिजर्व भी करते थे चैंपियन बनना और वो चैंपियन बन चुके हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो जसप्रीत बुमराह को ही जाता है। सर अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो मतलब जब भी वो ओवर करने आता है तो दिल को एक यकीन होता है कि भाई जसप्रीत बुमराह जो है ओवर बचाएगा और उसके साथ साथ विकेट भी लेगा। क्या समझते हैं ओवरऑल वर्ल्ड कप में कोई ऐसा बॉलर आपको लगा जो जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस कर सके? बिल्कुल नहीं सर, अभी तक कोई ऐसा बॉलर हमें इस करंट एरा के अंदर नजर नहीं आता हो जो जसप्रीत बुमराह के बिल्कुल करीब भी भटकता हो। जिस तरह से उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, आप टेस्ट ODI T20 के अंदर आप देख लें, जिस तरह इस वर्ल्ड कप के अंदर आकर उसने हर टीम के खिलाफ जो है लाजवाब आउटस्टैंडिंग स्पेल्स करवाए हैं। आप पिछले मतलब आखिरी 5-6 ओवर्स के अंदर जहाँ पर आपको 30-40 रन भी चाहिए होते हैं, वहाँ पर जो है कैप्टन को जो है सेटिस्फेक्शन होती है कि 2 ओवर बुमराह के पड़े हैं, इसको तो निकाल दे, इसमें 2-4 रन आने हैं, बाकी फिर बाकियों की टेंशन होती है उसको। तो ये लेवल है जसप्रीत बुमराह का और जिस तरह से उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है वो पूरी दुनिया क्रिकेट के लिए, अपने इंडियन बॉलर्स के लिए नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट के बॉलर्स के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपको जो है किस तरह से बॉलिंग करवानी चाहिए और किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करवा के करके जो है वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह से आपको बॉलिंग करनी चाहिए। आप देखें जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी दोनों साथ ही इंजर्ड हुए, दोनों साथ ही कम बैक किया। एक ने जो है आकर एक फ्लॉप हो गया इंटरनेशनल लेवल पर, 140 से 130 पर आ गया, उसको जो है मतलब उसकी ऑलमोस्ट जो है क्रिकेट खत्म हो चुका है। दूसरा जो है इस कदर शानदार उसने कम बैक किया है कि हमें इंजरी से पहले वाले बुमराह की कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज याद नहीं है, लेकिन जिस तरह इंजरी के बाद वापस आकर उसने जिस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज दी हैं तो बुमराह ने हिस्ट्री के अंदर अपना नाम जो है एक हाई लेवल पर जो है दर्ज करवा दिया है। पता नहीं पूरा T20 वर्ल्ड कप के अंदर टैलेंट है। उसने टैलेंट डाल के सारी टीमों के अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया था कि सारे डरते थे बुमराह की बॉल खेलने पे। अभी देखो साउथ अफ्रीका के मैच में क्या हुआ है, लास्ट ओवर्स में आके बुमराह के 2 ओवर्स में आके पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। मतलब है कि बुमराह आया, साउथ अफ्रीका बाहर निकल गया। ये है बुमराह का खौफ। और जैसे बुमराह इस टाइम जो है मैन ऑफ टूर्नामेंट बन चुका हुआ है, 15 विकेट्स लिया उसने, 4 की इकोनॉमी रेट रहा बुमराह का। बुमराह कभी 4 ओवर्स में 6 स्कोर दे रहा, कभी 7 स्कोर दे रहा, कभी 8 स्कोर दे रहा है। और देखो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है, बुमराह ने जो बॉल कर दिया उसकी करियर की बेहतरीन बॉलिंग रही है। पहले तो बुमराह ने पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान को मैच हराया, लेकिन साउथ अफ्रीका को मैच हराने में सबसे बड़ा किरदार है बुमराह का और है एक हार्दिक पांड्या का। यार पूरी इंडिया की बॉलिंग ही खतरनाक थी। हार्दिक पांड्या ने को जो छक्का लगा, सूर्यकुमार यादव ने कैच पकड़ा, क्लासन बाहर गया और टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई, ट्रॉफी जीत ली। और बुमराह का टैलेंट जो था ना, ये T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत का बाइस बना। सर जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें तो मतलब जब भी वो बॉलिंग कराने आता है तो रोहित शर्मा के अलावा पाकिस्तानी इमाम तमाम लोगों को पता होता है कि भाई इसने ऐसी बॉलिंग करानी है, एक तो ओवर बीट कराना है और इसके साथ इसने इतना ज्यादा यकीन। यार देखो रोहित शर्मा को बुमराह के ऊपर इतना यकीन है कि बुमराह आएगा कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएगा। बुमराह नहीं करेगा अर्शदीप करके दिखा देगा, अर्शदीप नहीं करेगा सिराज कर लेगा, सिराज नहीं करेगा हार्दिक पांड्या कर लेगा, पांड्या नहीं करेगा वो जो है क्या नाम उसका वो अर्शदीप सिंह कर लेगा। तो देखो इंडिया की टीम के अंदर कोई भी बॉलर हो, कोई भी बैट्समैन हो, रोहित शर्मा को उसके ऊपर पूरा यकीन था कि ये परफॉर्म करेगा, ये विकेट्स लेगा, ये बैटिंग करेगा। ठीक है, आप देखो इंडिया की जीत की वजह भी यही है रोहित शर्मा का यकीन और इंडियन टीम के हर प्लेयर की परफॉर्मेंस और बुमराह का टैलेंट था। वो जो हार्दिक पांड्या का जादू था वो बैकबाउंड बना हुआ था, विराट कोहली का बल्ला चल गया और इंडिया T20 वर्ल्ड कप ले गया। तो जाहिर सी बात है बुमराह था तो इंडिया जीत गया, बुमराह था तो इंडिया T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया, बुमराह था तो इंडिया जो है इस टाइम जो है वो T20 की वर्ल्ड कप लेकर अपने मुल्क में जा रहा है। और बुमराह था तो बुमराह खड़ा हुआ था कि इंडिया इस टाइम सारी टीमों को 20 की 20 टीमों को हरा के T20 का चैंपियन बन गया, ICC की ट्रॉफी ले गया। 17 सालों के बाद इंडिया ने T20 की ट्रॉफी अपने घर लेके गया, एशिया के अंदर ट्रॉफी आई है, इंडिया जीत गया और सारे हम लोग खुश हैं। समझते हैं कि बुमराह जैसा बॉलर कभी आ पाएगा?
यार वसीम अकरम ने कहा था कि बुमराह जैसा ना बॉलर आएगा, ना इस जैसा बन सकता है और ना ही इस जैसा टैलेंट कोई पैदा कर सकता है। अच्छा। बुमराह एक अपनी वन ऑफ द हिज ही है काइंड है, बुमराह। वन ऑफ द हिज काइंड है। अच्छा। ठीक है, ये वसीम अकरम का डायलॉग है, उसने कहा था। तो जाहिर सी बात है कि बुमराह में कुछ है तो वसीम अकरम ने, वसीम अकरम लेजेंड है, ऐसे ही बुमराह भी आपको एक दिन लेजेंड बनता नजर आएगा। 2 साल 2.5 साल का उसका गैप आया था और आते ही उसने जो टैलेंट डाला है ना भाई, अब तो सारी टीमों के अंदर एक ही बंदे का खौफ होता है, बुमराह बुमराह बुमराह। ठीक है, और वो कर देता है सबको गुमराह। हाइप क्रिएट नहीं थी। इवन के मुझे अभी तक याद है जब 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट क्या कहते हैं, हसन अली को मिल रहा था, बुमराह पीछे क्लैपिंग कर रहा था। भाई वेट फॉर योर टर्न। बाकी बुमराह ने प्रूव कराया कि भाई मेहनत करो अजर मिलता है। और इवन के हमारे इस्लाम के अंदर भी कहते हैं कि भाई मेहनत करो अजर मिलता है, और वही बुमराह ने की है। 15 विकेटें यार 5 कदम से भागकर कौन लेता है। मैं कहता हूँ शहनशाह अफरीदी इतना कदम से भागकर नहीं कभी 15 विकेटें लेता, लेकिन जो बुमराह ने करके दिखा दिया, नो डाउट यार बुमराह एक ऐसा बॉलर है जिसके पास सारी स्ट्रेंथ है बॉल करने की। गुड लेंथ, लाइन लेंथ, यॉर्कर, कभी इन स्विंगर, कभी आउट स्विंगर, कभी साढ़े मुंह पे। और भाई बुमराह करना क्या चाहता है यार, तुझे विकेट चाहिए, अब तू वैसे बॉलर को कह दिया कर, बैट्समैन को कह दिया करके भाई विकेट चाहिए, वो वैसे ही साइड पे हो जाएगा यार। गिट्टे गोटे तो नाना प्लेयर सर यकीन होता है ना जब बुमराह बॉलिंग कराने आता है तो मतलब रोहित शर्मा पूरी दुनिया को यकीन होता है बुमराह विकेट निकालेगा। कल फाइनल के अंदर आखिरी ओवर था ना, जिस तरह वो खड़ा हुआ था ना, मैंने पहले ही अपने दोस्तों को कहता भाई ये विकेट है। एग्जैक्टली, पक्का 18वां ओवर, 18वें ओवर के अंदर जैसे ही बुमराह ने विकेट लिया, मैंने वैसे ही कह दिया कि भाई जीत गया यार। बुमराह के 4 ओवर पता किस तरह के होते हैं, एक ओवर के अंदर, हर ओवर के अंदर एक हिसाब के लगा लो विकेट, या ना फिर 2 ओवर समझ लें डॉट, एग्जैक्टली, या ना फिर अगर ज्यादा से ज्यादा स्कोर पड़ेगा मेरा 4 ओवर के अंदर 30 पड़ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही घटिया स्कोर होता है 4 ओवर के अंदर 30 खाना, मतलब ये भी ज्यादा बता दिया। एक ओवर के अंदर T20 में, T20 के अंदर अक्सर तो बुमराह ने 2 ओवर डॉट करवाए हुए हैं यार। बुमराह नहीं डिजर्व करता था, को डिजर्व करता था। लेकिन यार अगर प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट की बात करें ना तो भाई बुमराह के साथ साथ यार हार्दिक पांड्या भी तो डिजर्व करता था। इंटरव्यू करना है, वो आवाज नहीं है पहले, चल 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 ठीक है चल। हार्दिक पांड्या भी तो यार कुछ ना कुछ डिजर्व करते हैं। जो आखिरी ओवर जो उसने बचाया, एक ओवर के अंदर 16 चाहिए था, हार्दिक पांड्या भी बचा गया। लेकिन भाई जो बुमराह ने बचाया था ना, बुमराह तो समझ ले बैकबोन है टीम इंडिया। क्या समझते हैं जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर इस T20 वर्ल्ड कप में कोई ऐसा नजर आया, या लगता है कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर कभी आएगा? यार इवन के वसीम अकरम ने भी कहा है कि भाई बुमराह एक ही है बुमराह। जस्ट जेन्युइन बात है, जैसे इमरान खान पाकिस्तान में एक है ना, वैसे पूरी इंडिया के अंदर भी बुमराह एक ही है। पूरी दुनिया के अंदर होंगे टैलेंट, लेकिन भाई बुमराह जैसा टैलेंट नहीं निकल सकता। जैसे विराट कोहली एक है, रोहित शर्मा एक है, तो बुमराह भी एक ही है। ठीक है सर, समझते हैं कितना क्रेडिट आप देना चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप सारा का क्रेडिट। टीम इंडिया चैंपियन बनी है, उसका क्रेडिट बुमराह का कितना सारा परसेंट आप क्रेडिट इंडिया का है, बुमराह का सारा क्रेडिट जाता है। बुमराह अगर एक ओवर के अंदर 30 स्कोर खा लेता फिर क्या होना था। बुमराह से अगर एक ओवर के अंदर 15-16 स्कोर पड़ा फिर क्या होना था। भाई सारा क्रेडिट जाता ही बुमराह को है। बुमराह के अलावा कोई भी इतना एलिजिबल नहीं जिसको क्रेडिट दिया जाए।